हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की जो मेरी वीडियो है इसका ये ट्रैवलिंग वीडियो नहीं है। आज एक मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एक्चुअल में जो खेती की साइड बिजनेस कैसे की जाए और एक्स्ट्रा इनकम को हम कैसे गेन कर सकते हैं उसके बारे में मुझे कुछ विचार आया, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये जो वीडियो है एक्चुअली पॉपुलर ट्री प्लांटेशन, जो पॉपुलर के ट्रीज होते हैं उनको प्लांटेशन के लिए है। तो मैं अपने खेत में ट्री प्लांटेशन कराने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ की वीडियो आपको दिखाऊंगा जो खेतों की है। इससे हम कैसे एक्स्ट्रा इनकम शो कर सकते हैं उसके लिए। एक्चुअली जो खेती अपने हाथ से करते हैं उनके लिए तो इतना फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि वो सारी खेती अपने हाथ से करते हैं। लेकिन जो साथ में और भी जॉब करते रहते हैं और उसके साथ साथ खेती भी करते हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर हम हमारे एक आइडिया के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 25 बीघा ज़मीन है, यानी कि 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें से आप 5 बीघा में यानी 1 एकड़ में अगर पॉपुलर के पेड़ लगा लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपके 6 साल में कम से कम आपके लगभग 12-15 लाख रुपए इकट्ठे मिल जाते हैं। गन्ने से या जो और साइड की फसलें हैं, जो और फसलें हैं, उनसे हम इतना पैसा इकट्ठा नहीं गेन कर सकते। गेन तो करते हैं, खेती से गेन करते हैं, लेकिन जो इकट्ठा पैसा है वो हम ऐसी साइड बिजनेस से ही गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये इकट्ठा कट जाता है और 10 लाख 15 लाख रुपए हमें 5 बीघे से इकट्ठे 5-6 साल में मिल जाते हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं दिखा दूँ आपको कि कैसे हम ट्री प्लांटेशन करते हैं और उससे हमें बेनिफिट क्या है। मेरे पास लगभग 25 बीघा ज़मीन है, उसमें से मैंने 5 बीघे में ट्री प्लांटेशन करा रहा हूँ। 3 बीघे में ऑलरेडी मेरा पहले से हो रखा है और अभी करा रहा हूँ। तो अभी मैंने पीछे लगभग 4 लाख के पेड़ मैंने अभी कटाए थे 20-25 दिन पहले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे हमारा जो साइड बिजनेस कैसे बढ़ सकता है खेती के साथ साथ, और उसमें हमारी खेती भी इफेक्ट नहीं होती है, हमारी खेती भी साइड में चलती रहती है दूसरे खेत में। जैसे 5 बीघे में मैंने करा लिया ट्री प्लांटेशन, 20 बीघा में मेरा खेती का काम भी चलता रहेगा। तो उसी के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अभी अपने एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, जहाँ पर मैं ट्री प्लांटेशन करा रहा हूँ। और आपको मैं बाकी जो हमारी खेती हो रही है, गन्ने की है मेन तो फसल, यहाँ वेस्टर्न यूपी में गन्ने की क्रॉप्स होती है, उसके साथ साथ में गेहूं की क्रॉप्स भी होती है, सरसों की भी होती है। ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ में पॉपुलर का जो ट्री प्लांटेशन है वो भी मैं आपको दिखाने के लिए ले चल रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ अपने खेतों के ऊपर, जो मेरी एग्रीकल्चर लैंड है। और मैं अपने जो मेरा अगला जहाँ से मैं दिखाऊंगा वो है मेरा जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के ऊपर मैं चलता हूँ लेके आपको। तो चलिए मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेतों के ऊपर, और ये जो है मैं सामने दिख रहा होगा मेरा ट्यूबवेल है और हमारा ये बाग है। ये रोड हमारे गांव से आ रही है, और ये जो मेरा ट्यूबवेल है गांव से लगभग 1 किलोमीटर पर है, और ये आगे सीधी रोड चली गई है किरतपुर के लिए छितावर होके। और ये सामने मेरा ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है आपको। मैं अभी ट्यूबवेल को आपको बिल्कुल पास से दिखाऊँगा, और जो बाग है बाग को दिखाऊँगा। बाग में कितने तरह के पेड़ हैं मेरे वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं ट्यूबवेल के ऊपर। देखिए ये है ट्यूबवेल की हौज, ये लोटा रखा हुआ है किस पे। ये इस हौज का जो पानी है बिल्कुल हमेशा स्वच्छ रहता है। कोई भी आने जाने वाला रोड पर, जैसे गर्मियों के टाइम में ज़्यादा प्यास लगती है तो रोड के ऊपर इस लोटे से पानी निकाल के पी जाता है। अगर लाइट नहीं आ रही, ट्यूबवेल नहीं चल रहा है, तो ये पानी कभी भी ख़राब नहीं होता। दूर खेतों में काम करने वाले भी काम करते हैं, पानी पीते रहते हैं और अपने प्यास बुझाते हैं। ये देखिए ट्यूबवेल के ऊपर एक हॉल बनाया गया है, जो यंत्र है, कृषि यंत्र हैं, उनको रखने के लिए, और कभी रात में ट्यूबवेल चलाना पड़े तो उसमें ये सोने के काम भी आता है।
तो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको साइड में। देखिए ये जो मैंने बाग था हमारा, ये बाग है लगभग 4 बीघे में, और इसके अंदर लगभग 50 पेड़ हैं और लगभग सभी प्रजातियों के पेड़ हैं। दशहरी है, बनारसी है, चौसा है और काला कलमी है, और अभी कुछ पेड़ और लगाने वाला हूँ मैं अभी इस बरसात में। तो ये हमारे देखिए इधर जो रो दिख रही है, ये आपको दशहरी की पेड़ रो हैं। इधर ये फिर बनारसी आ जाता है यहाँ, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर बीच में चौसा की एक लाइन है, और दूसरी साइड में फिर 2 लाइन हमारी काला कलमी की है। ये जो 2 लाइन है इधर दिख रही हैं आपको, ये काला कलमी की हैं। और इसी के साथ साथ इसमें जो है ये फजली का एक पेड़ खड़ा हुआ है जो चटनी काम आता है, और ये 3 पेड़ हमारे जो है अचार के लिए है, जो अचार के आम बोलते हैं उनके लिए। ये ट्रैक्टर है यहाँ पर खड़ा हुआ है, सामान लाए हुए इसमें। और ये देखिए पूरा बाग का हमारा दृश्य है। लोग यहाँ आते हैं गर्मियों में, बैठते हैं, और रास्ते से जब गर्मी से परेशान होते हैं यहाँ बैठ के छाया में बैठते हैं और ट्यूबवेल पर पानी पीते हैं, कुछ देर आराम करते हैं और अपने यहाँ गंतव्य की तरफ चले जाते हैं। जो आसपास के खेत हैं, खेतों में काम करने वाले भी यहाँ आकर आराम करते हैं दोपहर को, और नहाते हैं यहाँ पर ट्यूबवेल अगर लाइट आ रही होती है। क्योंकि मैंने बताया आपको ये पानी हमारे इसका जो है बिल्कुल स्वच्छ पानी रहता है, लोटा रखा हुआ, इसीलिए इस पर आते जाते लोग रुक के पानी पीते हैं, और इस पानी को कभी भी गंदा नहीं करते। केवल ये पानी पीने के यूज होता है। अगर लाइट आ रही होती है तो सब काम होते हैं, लेकिन लाइट जाने के बाद हौज में केवल स्वच्छ पानी बच जाता है जो पीने के ही काम आता है। देखिए ये मेरी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पर, और ये सामने ट्यूबवेल देखिए लोटा रखा हुआ है, और ये जो इधर आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे आगे की तरफ जो है वो ताऊ जी का ट्यूबवेल है हमारे। ये बराबर में जो खेती हो रही है उनकी ताऊ जी की खेती है। देखिए अभी जो ट्री प्लांटेशन होना है उसके लिए ये पौध आके रखी गई हैं, जो मैं आपको मेन जो मेरा पर्पज़ था वो इसी के लिए दिखाने के लिए लाया था। तो ये ट्री आए हुए हैं, और ये अब जाके खेतों में कैसे लगते हैं वो मैं आपको उसका दिखाने वाला हूँ। देखिए ये खेत में आ गए हम, ये हमारा ट्री प्लांटेशन चल रहा है। ये मजदूर लगे हुए हैं ट्री लगाने के लिए, और इसमें जो ट्री लगाते हैं हम उसकी जो डिस्टेंस होती है वो एक रो से दिखाई दे रहा होगा आपको। इस रो से एक रो की जो लगभग 12 से 14 फीट की डिस्टेंस रखते हैं रो में, और रो टू रो, और जो 2 ट्री टू ट्री है वो 8 से 10 फीट का डिस्टेंस रखते हैं। तो इससे एक तो जो ट्री है वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है, और जो हमारे खेत में दूसरी फसल भी होती है। ये देखिए टूल्स रखे हुए हैं यहाँ पर, जो जिनसे ट्री प्लांटेशन होता है पॉपुलर का खासकर से। इससे लगभग ये मान लीजिए 2-3 फुट गहरा ये खड्डा करके उसके अंदर इसको लगाते हैं। तो जो मैं बताता, ये देखिए डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये छोटे ये पेड़ लगा हुआ है, और इधर का जो डिस्टेंस है ये देखिए ये 14 फीट का डिस्टेंस है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, और जो ऐसे लगा हुआ है जो पूरी रोज आ रही है उसका जो डिस्टेंस है 8 से 10 फीट का रखते हैं। तो ये इससे आपकी कोई भी फसल हल्ट नहीं होती है। ये इसी तरह से काम करके किया। इसमें देखिए सरसों की फसल खड़ी हुई है, फल आया हुआ पूरा, तो ये नीचे गिर गई है, लेट गई है। बारिश हुई थी अभी, ताज़ा हवा चली थी, उससे ये लेट गई है, और उसी के बीच में ये ट्री प्लांटेशन हुआ है। तो अब मैं इसके साथ साथ दिखाऊंगा जो मेरा 3-4 साल पुराना ट्री प्लांटेशन है वो कैसा ग्रोथ किया, इतना ग्रोथ कर चुका है, और ये लगभग 2 साल में तैयार हो जाएगा कटने के लिए। और इसी के बीच बीच में देखिए ये गेहूं की फसल भी इसमें अंदर हो रखी है, और अगर इसमें सही से काम करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो गेहूं की फसल को खास कर से, क्योंकि इस टाइम इनका जो पतझड़ हो जाता है तो खाली रहते हैं, और गेहूं की फसल बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती है। बाकी तो जब पत्ते होते हैं तो इतनी ज़्यादा फसल नहीं होती, लेकिन गेहूं की फसल बहुत बढ़िया हो जाती है, आराम से हो जाती है, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सहज इनकम है प्लांटेशन करना। अगर आपके पास, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, आपके पास ठीक ठाक ज़मीन है और आप साइड इनकम लेना चाहते हैं, इकट्ठा पैसा, खासकर से इकट्ठा पैसा लेना चाहते हैं, तो इस तरह ट्री प्लांटेशन कर लीजिए, और ये 5-6 साल में ग्रोथ कर जाता है और
आपका इकट्ठा पैसा इससे आएगा। गन्ने की फसल होती है, आते हैं पैसे उसमें, लेकिन उसमें क्या अभी जो अब देखिए ये गेहूं है, गेहूं की फसल है और ये साइड में गन्ने की फसल हो रखी है हमारी। तो ये जो बाकी बची हुई हमारी लगभग ये मान लीजिए 70 बीघे ज़मीन में से ये 10 बीघे हमने ट्री प्लांटेशन किया है और ये साथ में गन्ने की फसल हो रही है नीचे की तरफ जो हमारे खेत हैं। और इसमें ये देखिए गन्ना काफ़ी ठीक ठाक गन्ना खड़ा है, अगर आपको दिख रहा होगा। ये चक्रोड गई है आगे के खेतों के लिए, आगे से रास्ता गया है जो हमारी फसल को लाने के लिए यूज होता है। और ये गन्ना देखिए आपको, गन्ने की जो यहाँ वेस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा जो क्रॉप होती है वो गन्ने की ही होती है। मेन जो है सबसे ज़्यादा केन का जो प्रोडक्शन होता है, शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है वो वेस्टर्न यूपी में होता है, जिससे शुगर बनती है। और ये शुगर केन की जो हमारी क्रॉप्स है वो आपके सामने खड़ी हुई है। इस बार जो गवर्नमेंट ने रेट लगभग 40 रुपये बढ़ाया था, 25 शायद, तो अभी जो रेट हो गया है वो लगभग 350 रुपये कुंटल हो गया है। तो खेत गन्ने में भी कोई नुकसान नहीं है करने में, अगर सही से फसल पैदा हो। तो ये देखिए बढ़िया गन्ने की फसल खड़ी हुई है। और ये साइड में चक्रोड गई है हमारी, दूसरा खेत है, अंदर जो लिप्टिस दिख रहे हैं इसके बराबर में दूसरे खेत हैं उनके लिए। और ये एक चक्रोड इधर आगे की तरफ चली गई है, ये हमारे खेतों के साथ साथ ही आगे तक चली गई है। जहाँ गन्ना खत्म हो रहा है वहाँ से लेफ्ट साइड में टर्न कर जाएगी और आगे दूसरी साइड में हमारे ताऊजी के खेत हैं। अब देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको सरसों। सभी मस्टर्ड का ऑयल यूज करते हैं, तो ये उसकी क्रॉप्स है। जो मस्टर्ड ऑयल है इसी से बनता है। और देखिए कितना इसके ऊपर फ्लावर अभी आया हुआ, अभी इसके ऊपर धीरे धीरे ये ग्रोथ करता रहेगा और इसके ऊपर जो सीड बनना शुरू हो जाएगा, जो बीज दाने आने शुरू हो जाएंगे, फल बनना शुरू हो जाएगा। और ये खेत देखिए कितना प्यारा खेत लग रहा है, जो फ्लावर दूर तक फ्लावर बिल्कुल येलो एकदम पीले कलर के फ्लावर। आगे मैं ले चलता हूँ दूसरी फसल की तरफ। तो ये देखिए ये इसके साथ साथ में फिर ये आगे जो करना दिखाया था आपको, चक्रोड इधर घूम गई है, ये आगे हमारे दूसरे जो खेत हैं उनकी तरफ आ गई है। मैं आगे दिखाता हूँ दूसरी फसल। ये जो है फसल, जो सरसों की मैंने पहले खेत दिखाया था उसके ऊपर येलो फ्लावर आए हुए थे, इसके ऊपर पूरे जो फल तैयार हो चुका है। तो अब ये देखिए साइड में ये गेहूं की खेत है हमारे, काफ़ी बढ़िया गेहूं खड़े हुए हैं। जो इस समय अभी जनवरी का महीना है, अभी ये लगभग 2 महीने की और क्रॉप है, 2 महीने में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। ये सामने हमारे गन्ने का खेत है जो मैं बताया था आपको, चक्रोड दिखाई थी। और ये सामने लिप्टिस के पेड़ भी खड़े हैं, उधर भी हमारे खेत हैं थोड़ा। और जो चक्रोड के राइट साइड में है वो दूसरे जो